और क्रोध अनल उर अंदर बाड़े, क्रोध अनल उर अंदर बाड़े। लई के गदा दो भय ठाड़े, क्रोध अनल उर अंदर बाड़े। दोनों के अंदर क्रोध भरा हुआ है। दुर्योधन जिनका शरीर वज्र का हो चुका है, इधर भीम में 10,000 हाथियों का बल है। गदा जब भीम के लगता है, 2-4 गदे तो भीम ऐसे ही झाड़ देते हैं, लेकिन गदा जब दुर्योधन पर लगता है तो दुर्योधन के शरीर से चिंगारी निकल जाती है, क्योंकि शरीर वज्र का हो चुका है। युद्ध होता रहा, काफी समय गुजर गया। भगवान मुरली मनोहर ने भीम को आवाज दी, भैया भीम। भीम ने जैसे ही देखा, भगवान ने अपनी ताल ठोकी, मतलब इशारा किया कि जंघा पर वार करो, क्योंकि जितने में दुर्योधन ने वस्त्र लपेट रखा था, बस उतना ही अंग दुर्योधन का कच्चा रह गया है। जैसे इशारा किया, भीम ने गदे का प्रहार जिस समय जांघ पर किया, पछाड़ का करके दुर्योधन गिर गया, क्योंकि भीम ने यह संकल्प लिया है कि मैं दुर्योधन की जंघा का भंजन करूंगा। क्योंकि जिस समय पांचाली राजसभा में लाई गई, द्रौपदी को सभा में लाया गया, दुर्योधन कह रहा था दुशासन से कि दुशासन, पांचाली को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ, क्योंकि पांचाली ने कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। जब सब अंधे ही हैं तो फिर लाज किसकी? कि जब सब अंधे ही अंधे हैं और ये अंधा ये अंध दीवाला है, और द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, यह कौन देखने वाला है? द्रौपदी आज तक धुल न सका, और वो दाग व्यंग का धोते हैं। तुमने ही कहा था पांचाली कि अंधों के अंधे होते हैं। तुमने कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, तो जब सब अंधे ही अंधे हैं तो अंधा ये अंध दीवाला है, और द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, यहाँ कौन देखने वाला है? जब किसी को दिखाई ही नहीं देता तो लाज किस बात की? द्रौपदी ने अपनी साड़ी कसकर के पकड़ रखी है, रोने लगी। और सत्य तो यह है कि जब हमें अभिमान हो जाता है, जब हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, तो हम परमात्मा से दूरी बना लेते हैं। द्रौपदी को अभिमान था कि मेरे तो 5 पति हैं, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य,
पितामह धृतराष्ट्र सभी तो यहाँ पर हैं, फिर मेरा भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब नजर भीष्म पितामह पर गई, उस समय भीष्म पितामह की नजर नीचे की तरफ झुक गई। जब नजर नीचे झुक गई, बड़ा अभिमान था। गंगा सुत चुपाई नहीं रही है, अवश्य बचन राजा सर कहिए। अरे बाबा भीष्म तो जरूर बोलेंगे, लेकिन जब भीष्म पितामह की भी नजर नीचे झुक गई, नजर गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर गई। भरद्वाज तनयारण सूरा ली है मोही छुड़ाई जरूर। कोई न कोई तो मुझे जरूर बचाएगा, जरूर दुर्योधन को टोकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज दुर्योधन दुशासन से कह रहा है, भैया पांचाली को नग्न करके मेरी जंघा कर बिठाओ। हुक्म दे दिया था दुर्योधन ने करके क्रोध, कर तो आज बंधु सखा, कर दो आज मेरे भ्रात नग्न इस नारी को। अंधी सभा है मेरी, तन से लिपटाऊंगा बंधु चिनगारी को। ला करके आन मेरी जंघा पर बिठाओ आन, देखूं हाथ फेरी रोप की पिटारी को। हैया सभा अंदन पकेरी, के ही प्रकार सुझेरी चेरी। जब सब सभा दी है तो पांचाली को नग्न कर दो। तब भीम ने यह संकल्प लिया, जिस जंगा पर मेरी पांचाली को तू बिठाने की बात कर रहा है, हे दुर्योधन, अगर उस जंगा को ही मैंने न तोड़ दिया तो मेरा नाम भीम नहीं। और दुशासन, जिन हाथों से तूने मेरी पांचाली के बाल पकड़े हैं, उस भुजा को मैंने ना उखाड़ दिया तो मेरा नाम भीम नहीं। आज वही समय है, याद आ रहा है मेरी द्रौपदी का बड़ा अपमान हुआ था। द्रौपदी चारों तरफ नजर फैलाकर देख रही हैं, लेकिन जिस तरफ भी नजर जाती है उसकी ही गर्दन नीचे झुक जाती है। आज पांचाली कहने लगी, हे बाबा भीष्म, आप इस सभा में सबसे वयोवृद्ध हैं, क्या आपको दुर्योधन का न्याय दिख नहीं रहा है? हे गुरु द्रोण, आप ही कुछ बोल दीजिए। लेकिन अनुयायियों की सभा है, वहां कौन बोले? आज पांचाली रो रही हैं और प्रश्नों की झड़ी लगाने लगी। बाबा भीष्म से कहने लगी, हे बाबा भीष्म, हे भीष्म पितामह, कुछ बोलो, ये कुलवधू तुम्हें है पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार करे, क्या बाबा तुमको लगा सही?
सर की शाही क्रीड़ा में, जब दोष नहीं मेरा कोई तो क्यों इतनी पीड़ा में। संपत्ति ना मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीत प्रिय हो तो क्यों है प्रभु लाचार हुआ। द्रौपदी कहने लगी मैं कोई चीज तो हूं नहीं, ना कोई वस्तु हूं जो मुझके जुए में हार दिया जाए। मेरे पति जब जुए का खेल खेल रहे थे, जब उन्होंने मुझे दांव पर लगाया, क्या जुए का खेल खेलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे दांव पर लगाने का उनका कोई अधिकार नहीं। जो जुआरी स्वयं अपने आप को जुए में हार जाता है, फिर इसका कोई अधिकार नहीं कि वो किसी को भी दांव पर लगाए। और सबसे पहले धर्मराज ने अपने आप को ही दांव पर लगाया था। लेकिन क्या कहूं, नजर जब पांचों पतियों पर डाली तो पांचाली कहने लगी हे भीम, कहां है तुम्हारा गदा। तुम्हारी पत्नी का बीच सभा में अपमान हो रहा है, नग्न की जा रही है और तुम देख रहे हो कि गांडीव कहां है गदा कहां, क्या जंग लगी तलवारों को। क्या तुम्हारी तलवारों को जंग लग गई है। गदा कहां गांडीव कहां, क्या जंग लगी तलवारों को। धिक्कार तुम्हें मेरा है भीम, धिक्कार तेरी तलवारों को। द्रौपदी ने तो बारी बारी प्रश्नों की झड़ी लगा डाले। द्रौपदी ने इतने प्रश्न कर दिए, किसी को जवाब ही नहीं आ रहा है। तब द्रौपदी ने बारी बारी प्रश्नों के जड़े लगा डाले। उस सभा बीच ना बोल सके और मुंह पर लगे रहे ताले। द्रौपदी ने विचार किया अब मेरा कोई नहीं। मेरे 5 पति जिन पर मुझे इतना अभिमान था, आज मेरा सारा अभिमान, सारा घमंड टूट गया। ये दुशासन मुझे नग्न करना चाहता है, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं। अगर मुझे बचा सकता है तो सिर्फ मेरे भैया कृष्ण। आज द्रौपदी ने साड़ी को कसकर के पकड़ रखा है, दुशासन साड़ी खींच रहा है। आवाज लगाई भैया कहां हो, अब मेरा यहां कोई नहीं। मेरे 5 पति भी अंधे बन करके बैठे हैं। इस सभा में कोई भी न्याय की बात नहीं कह रहा है। भैया कहां हो, जल्दी से आओ। कि कहां जा छुपे हो हे प्यारे कन्हैया, कहां जा छुपे हो हे प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो हे प्यारे कन्हैया।
यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। छुपे हो हे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो हे प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। सभा बीच सारी खिंची जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। द्रौपदी कहने लगी भैया, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे नंगा बदन ये हमारा। वो देखेंगे नंगा बदन ये हमारा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी देखेंगे नंगा बदन ये हमारा। और भैया सुनो, दया करके आओ ओ प्यारे भैया, दया करके आओ प्यारे कन्हैया। सभा बीच सारी खींची जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। भैया पितामह गुरु गुरु द्रोण बैठे हैं, बड़े बड़े वीर गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, हमारे ससुर धृतराष्ट्र, जिन्होंने कभी मेरी सूरत को भी नहीं देख पाए, आज गुरु द्रोण भीष्म पितामह जी बैठे हैं, पति पांचों मेरे पर मौन बैठे हैं। और भैया कहता न कोई कुछ भी है भैया, कहता न कोई कुछ भी है भैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो ये प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
समय रहते अपनी बहना की लाज बचा लो। आज द्रौपदी रो रही हैं, साड़ी को कसकर के दोनों हाथों से पकड़ रखा है। भैया कि बीते काल दया निधि हो मोही उगारी देखी पछितई हो। बीते काल दया निधि हो मोही उगारी देखी पछितई हो। बाद में आप आए तो कोई फायदा नहीं होगा। आज द्रौपदी ने जिस साड़ी को कसकर के पकड़ रखा था उस साड़ी को छोड़ दिया। हे कृष्ण, याद करो जब तुम्हारी चक्र से उंगली कट गई थी, मैंने अपनी साड़ी को फाड़कर तुम्हारी उंगली में बांध दिया था। तब तुमने कहा था बहना, इसमें जितने साड़ी में जितने धागे हैं उतनी साड़ियों के ढेर मैं तुम्हारे लिए लगा दूंगा। भैया आज तुम्हारी बहना को बड़ी जरूरत है साड़ियों की। ये दुष्ट दुशासन मुझे नग्न करना चाहता है। और ये जो शरबत आप तक पहुंच रहा है, परम आदरणीय भैया सुनील कुमार प्रजापति जिनकी तरफ से 15 केजी चीनी, 150 ग्लास और 2 रुआवजा की बोतल आप सभी को ठंडक देने के लिए ये शरबत बनाया गया है। वैसे मौसम भी ठीक है, गर्मी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग तरोताजा होते रहें ताकि आपको सुस्ती ना आए। और फिर भी सुस्ती आए उसके लिए हम हैं, सुस्ती नहीं आनी चाहिए। तो मैं निवेदन कर रही थी, आज द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया। हे मुरलीधर, कि चक्र से कटी थी जब उंगली तुम्हारी तो फाड़ी के बांधी मैंने साड़ी। ओ चक्र से कटी थी उंगली तुम्हारी तो फाड़ी के बांधी मैं। आज द्रौपदी ने पुकारा, जिस साड़ी को द्रौपदी ने पकड़ रखा था, कन्हैया से कहने लगी, हे मनमोहन, अब तक तो पकड़े रही प्रभु मैं करते चीर, अब रखियो या बिसारियो मैंने तुम पर छोड़ो चीर। अब ये साड़ी मैंने तुम पर छोड़ दी है, चाहे तो लाज चली जाने देना या बचा लेना। हम तो सिर्फ अर्जी कर सकते हैं, मर्जी तो आपकी ही चलती है। कन्हैया, अर्जी मेरी हाय हाय, मर्जी तेरी
हाय हाय अर्जी मेरी हाय हाय मर्जी तेरी हाय हाय नाया सो गया जाने कहाँ खो गया तू निर्मोही हो गया तू निर्मोही हो गया मेरे पति हार गए जुआ में आके बूंद जो खड़े धुआं में मेरे पति हार गए जुआ में आके बूंद जो खड़े धुआं में अब तो इनसे आस है टूटी सका बाप रखते हो जिनसे कच्चे धागे तोड़ के काना कैसा खफा हो गया तू निर्मोही हो गया तू निर्मोही हो गया अगर तुम्हारा हाथ मेरे सर पर रहा ये अपमान का जहर भी मैं पी लूंगी लेकिन जब भरी सभा में मेरी लाज चली जाएगी लोग आप पर हंसेंगे और कहेंगे बड़ी कन्हैया कन्हैया करती थी बचाने भी नहीं आया जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम कानागर तेरा साथ ओ जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम कानागर तेरा साथ हो और हंसते हंसते हम सहले हर सितम हंसते हंसते हम सहले हर सितम और सर पे जो तुम्हारा हाथ हो जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम कानागर तेरा साथी हो कानागर तेरा साथ हो कानागर तेरा साथ हो हे कन्हैया तेरे सुनते ही ना पल की कर तो देर ग्राह से छुड़ाई बंदी जैसे गजराज की ऋषि राज काज में सुबाह मारी चहने नारी मारी ताड़ुका नपल की लिहाज की
विलपति पंचाली बनमाली अब बचाओ आने, मोहे तो तुम्हारी आस भारी बड़ी आजू की। मुझे तुम्हारी ही आस है, लाज बचा लो। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और कहा, कन्हैया अब मैं सब तुम पर छोड़ती हूं। आज दुशासन साड़ी खींचने लगा और अचानक क्या देखा, पगटे पट विचित्र बहु तेरे और नहीं समाए मंदिर नपकेरे। प्रगटे पट विचित्र बहु तेरे नहीं समाई मंदिर नपकेरे। साड़ियां की साड़ियां जुड़ने लगी, साड़ियां से साड़ियां जुड़ती जा रही हैं। दुशासन खींचता खींचता थक जाता है, पसीने में लथपथ है। कुछ देर के लिए तो बदहवास हो गया, बेहोश हो गया, फिर उठा, फिर खींचने लगा। लोग चक्कर में पड़े कि साड़ी से नारी बनी है या नारी से साड़ी बनी है। कि लाल रंग साड़ी कोई, नीले रंग साड़ी, लाल रंग साड़ी कोई, नीले रंग साड़ी कोई, बैंगनी बसंती कोई, हरे रंग वाली है। साड़ी कोई नीले रंग साड़ी, बैंगनी बसंती कोई हरे रंग वाली है। और नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, सारी की किनारी अली आए बनवारी है। साड़ियां जुड़ रही हैं। सबसे बाद में भगवान का पीतांबर आया। विदुर ने पहचान लिया ये भगवान कन्हैया का पीतांबर है। इसका मतलब दुर्योधन का भाई दुशासन मारा जाएगा। दौड़कर विदुर गए, गांधारी से कहा पट्टी बांधे बैठी रहोगी, तुम्हारा पुत्र मारा जाएगा। बोले चीर छुड़ाओ और दुशासन करसन, और न तो चली है अब चक्र सुदर्शन। चीर छुड़ाओ और दुशासन करसन, न तो चली है अब चक्र सुदर्शन। कहा जल्दी से दुशासन को रोक लो, वरना तुम्हारा पुत्र भी मारा जाएगा। गांधारी गई, हाथों से चीर छीन लिया। दुष्ट, हमारी कुल की बधुओं का अपमान करते तुझे शर्म नहीं आती? अभी जब थोड़ी देर पहले द्रौपदी रो रही थी, चिल्ला रही थी, सबसे गुहार कर रही थी कि मुझे कोई बचा ले, मेरे लिए एक शब्द कोई बोले। ऐसा लग रहा था गांधारी है ही नहीं। जब पुत्र के प्राणों पर आई तो झपट कर साड़ी हाथ से छीन ली। तब भीम ने सौगंध खाई, दुशासन तुम्हारी भुजा को ही मैंने न उखाड़ दिया तो मेरा नाम भीम नहीं। और दुर्योधन, जिस जांग पर बिठाने की तू पांचाली की बात कर रहा है, उस जांग को मैं ही तोड़ूंगा। बोले कहां दुशासन और रुधिर तुम्हारा, और जब मम सर हुई बहाई पनारा।
ने कहा ये बाल उसी दिन बंधेंगे जिस दिन दुशासन का रक्त मेरी बालों से होकर के गुजरेगा और उसके रक्त से मैं अपने बाल धोऊंगी। उसी दिन ये बाल बांधेंगे, उससे पहले नहीं। कि अपमान बहुत देखे सम्मान भी देखे हैं, अपमान बहुत देखे और सम्मान भी देखे हैं, पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। अपमान भी देखे हैं सम्मान बहुत देखे, अपमान भी देखे हैं सम्मान बहुत देखे। पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। हाँ दान भी देखे हैं, दानी भी बहुत देखे, दान बहुत देखे, दानी भी देखे हैं, दानी भी बहुत देखे और दान भी देखे हैं, दानी भी बहुत देखे और दान भी देखे हैं। पर कन्यादान के जैसा तो, कन्यादान के जैसा तो दान नहीं देखा। कन्यादान के जैसा तो दान नहीं देखा। और कर्ण के जैसा भी दानी भी कहाँ होगा। और कर्ण के जैसा भी दानी भी कहाँ होगा। और कर्ण के जैसा भी दानी भी कहाँ होगा। मेहमान बहुत देखे, मेहमानी भी देखी है, मेहमान बहुत देखे, मेहमानी भी देखी है। मेहमान बहुत देखे, मेहमानी देखी है, मेहमान बहुत देखे, मेहमानी देखी है। पर सुदामा के जैसा तो, सुदामा के जैसा तो मेहमान नहीं होगा। सुदामा सा मेहमान नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे